आप सभी लोगों का आज के इस नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स और साथ ही जानेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ फोल्डेड चेन ऑफ मेम्ब्रेन whose one side connect to cell membrane and other end connect to the nuclear membrane। इसका स्ट्रक्चर एक फोल्डेड मेम्ब्रेन की चेन की तरह होता है जिसका एक एंड सेल मेम्ब्रेन के साथ तो वहीं दूसरा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनको शॉर्ट फॉर्म में RER और SER भी बोला जाता है। नाउ द फर्स्ट वन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। In this endoplasmic reticulum, ribosomes are present on the surface like tiny dots which make the surface rough and therefore it is called rough endoplasmic reticulum। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसकी सरफेस रफ़ होती है और इसीलिए इसे रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। These ribosomes are responsible for the production और synthesis of proteins। ये राइबोसोम्स जो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटीन बनाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। In this ER, ribosomes are not present on the surface and is involved in making lipids and hormones and breaking down of toxic substances and the process is known as detoxification। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं और यह लिपिड्स साथ ही साथ हार्मोन्स के प्रोडक्शन और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को सेल से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होती है। Now the functions of endoplasmic reticulum. The first function is calcium ion storage। जो मसल सेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है जो कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ डिटॉक्सिफिकेशन जो कि स्पेशली लीवर सेल्स में होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हार्मफुल ड्रग्स और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है और ये लीवर सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ राइबोसोम। राइबोसोम्स आर द टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल विच आर प्रेजेंट इन फ्रीली फ्लोटिंग फॉर्म इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज अटैच्ड विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम एक प्रकार के सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं और साथ ही साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बिकॉज इट सिंथेसाइज प्रोटीन एंड द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम्स RNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। Now the steps of protein synthesis. The first one is transcription and another one is translation। जब DNA से mRNA बनता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है जबकि ट्रांसलेशन के फर्दर 3 स्टेप्स होते हैं। mRNA यानी कि मैसेंजर RNA राइबोसोम तक जाता है, फिर rRNA और tRNA की मदद से एमिनो एसिड्स को सही क्रम में जोड़ा जाता है एंड द लास्ट स्टेप इज़ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स का साइज़ 70S होता है जो 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। यहाँ S का मतलब स्वेटबर्ग यूनिट होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स का साइज़ 80S होता है जो कि 60S और 40S सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। And at the last, the functions of ribosome. The very first function is protein synthesis. The second one is decoding of mRNA. Ribosomes mRNA के कोडोन्स को डिकोड करके सही एमिनो एसिड्स को सेलेक्ट करता है एंड द लास्ट वन इज़ इंटरेक्शन विद tRNA। राइबोसोम tRNA के साथ इंटरेक्ट करके सही अमाइनो एसिड को चेन में जोड़ने का काम करता है। इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम बचे हुए 2 कंपोनेंट्स गोल्गी अपैरेटस और लाइसोसोम्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।